गुड मॉर्निंग सर। हाँ राठौर, कम इन। डीआईजी बनने के लिए मेरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। और अब आप हमारी ईटीएफ के नेशनल डायरेक्टर भी हैं और हमारी टीम को आपसे बेहतर लीडर तो कोई मिल ही नहीं सकता था। Thank you. I appreciate that. प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सर। वैसे राठौर, ये बधाई देने का वक्त नहीं है। Read the headlines. जुर्म सर चढ़ के बोल रहा है। The crime rate is reaching its all-time high, राठौर। पुलिस को बहुत लताड़ा जा रहा है और मीडिया लिख रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा हम पर बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास कानून और कानून के रखवालों से उठ रहा है राठौर। और इतना ही नहीं, इसका फायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। न जाने क्यों ईटीएफ बनाने का मकसद मुझे पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर ईटीएफ अपना कहाँ, मैं सिर्फ ईटीएफ पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। आफ्टर ऑल अब मैं खुद ईटीएफ का नेशनल डायरेक्टर हूं। सुरक्षा तो हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, हम उससे मुंह नहीं फेर सकते, वो तो हमें निभानी पड़ेगी। कुछ भी हो, हमें क्राइम रेट कम करना होगा राठौर। लोगों का भरोसा फिर से जीतना पड़ेगा और ये अखबारों की सुर्खियां, ये डेफिनेटली बदलनी पड़ेंगी। सर ईटीएफ को और मजबूत बनाने के लिए हमें स्पेशल पावर चाहिए होंगी, जिससे कानूनी और राजनीतिक अड़चनें हमारे काम के बीच में ना आए। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करूंगा। बट अर्जुन रावते, मुझे डर है कि वो इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। आपका डर बेबुनियाद नहीं है सर। इन दैट केस अर्जुन रावते की जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। होम मिनिस्ट्री का मानना है कि हमारे मिशंस और इन्वेस्टिगेशंस लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए बहुत जल्द तुम लोगों के साथ एक शख्स जुड़ने वाला है। ये होम मिनिस्टर के ऑर्डर्स हैं। उसे एक खास मकसद से पोस्ट किया जा रहा है। उसका काम होगा लोगों को ईटीएफ से वाकिफ कराना कि आफ्टर ऑल ईटीएफ है क्या, और लोगों को बताए कि ईटीएफ के लोग दिन रात एक करके अपनी जान पे खेल के इस समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। बस यही सब बताने के लिए तुम्हें बुलाया था मैंने। ठीक है सर, मैं अपनी टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोगों का भरोसा पुलिस और कानून के ऊपर से जो उठता जा रहा है वो फिर से वापस आएगा और इन अखबारों की सुर्खियां बहुत जल्द बदलेंगी। जय हिंद साहब। हेलो, हेलो, प्लीज आप कुछ बोलिए। देखो बेटा, कुछ बोलो। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप बोलिए, हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। हेलो, आप मेरी बात सुन रही है ना? मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं बचा। बहुत परिवार की बदनामी कर दी है मैंने। मैं जीना नहीं चाहती। सुनिए, गलतियां होती है जिंदगी में, और अगर आप उसे समझ गई है तो आप उसे सुधार भी लेगी। जिंदगी से निराश मत होइए। हेलो, आप मेरी बात सुन रही है ना? हेलो,
मरने जा रही हूँ। सुनो, हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो। वॉल्यूम तेज करो वायरलेस का। कंट्रोल रूम, मैसेज अलर्ट। लोखंडवाला सर्किल पर दिनेश टावर के ए विंग फ्लैट नंबर 1001 में गोली चलने की खबर मिली है। 8 ऑफिसर तुरंत वहां पहुंचे। राठौड़ को फोन लगाओ श्री। राठौड़, गोली चली है दिनेश टावर लोखंडवाला सर्किल में। हम इसी एरिया से गुजर रहे हैं। मैं वहां पहुंच रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। आयशा, लोखंडवाला सर्किल, दिनेश टावर, क्विक। कंचन, दरवाजा खोलो। आप कौन? आप लोग? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मैं कंचन की दोस्त हूँ रूपल। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं बहुत घबरा गई और तब से डोरबेल बजा रही हूँ, लेकिन आपने पुलिस को फोन किया? नहीं, यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। नहीं सर। छोटू, आप यही रुकिए प्लीज। She's dead. इस लैंडलाइन के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो। राइट सर। खिड़की तो अंदर से बंद है। Speaking. Fine. Ten. शिकांश। ओके। तो काम करना है तुमसे। अच्छा, यार हम लोग काम करना है? पता ही नहीं था मुझे। देखने से तो लगता है कि ना कोई अंदर से बाहर गया और ना कोई बाहर से अंदर आया। आयशा, इन बैग्स को कस्टडी में लो। आत्महत्या, सुसाइड है ये। कंचन, आप लोग अंदर नहीं जा सकते मैडम।
मेरी। आने दो इन्हें। कंचन, हे भगवान, ये क्या कर लिया तूने? एक बार पहले भी इसने ऐसे ही अपनी जान देने की कोशिश की थी। ये सब आपके कारण हुआ है। मतलब इसकी किस्मत ही खराब थी। ये तो दिल्ली से पीएचडी करना चाहती थी साइकोलॉजी में। इन्होंने सलाह दी कि पीएचडी मुंबई से करो। पीवी कॉलेज में थी ये प्रोफेसर भरत कुमार। उनके अंडर में ये पीएचडी की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन एक दिन उस भरत ने इसके साथ बदतमीजी की। रूपल ने देखा भी था। इसके बावजूद वो केस जीत गया। भरत कुमार को तब भी चैन नहीं आया। उसने 1 करोड़ का मानहानि का दावा लगाया था कंचन पर। वो लोग केस को लटकाते रहे और कंचन डिप्रेशन में चली गई। यहाँ तक कि इसने एक दिन नींद की गोलियां खा ली और अपनी जान तक देने की कोशिश की। तब मेरे पति ने 1 करोड़ देकर किसी तरह ये केस खत्म करवाया। लेकिन क्या फायदा हुआ? देख लो, आज इसने अपनी जान ले ली। उसके पास पिस्टल थी। मैंने ही उसे वो पिस्टल ला कर दी थी, क्योंकि वो यहाँ अकेली रहती थी। पैसे देने में इतनी देर और गन इतनी फट से दे दी आपने। और जब आपको पता था कि कंचन डिप्रेशन में और एक बार पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, तो फिर आपने उसको एक ऐसी बिल्डिंग में घर क्यों लेके दिया जिसमें अभी तक सारे फ्लैट्स भी ऑक्यूपाइड नहीं है? जी, वो हमारे केस हार जाने के बाद में कंचन पर लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, उस पर अजीब अजीब से कमेंट करने लगे। बस इसीलिए मैंने उसे यहाँ दूर एक फ्लैट दिला दिया। कंचन के रूम में मैंने कुछ पैक बैग्स देखे। क्या वो कहीं जाने वाली थी? 2 दिन बाद ये लोनावला जाने वाली थी, कुछ दिन शांति से रहने के लिए। बाद में हम भी जाने वाले थे। और आप यहाँ क्या कर रही थी? वो कंचन ने मुझे फोन किया था शाम को। वो बहुत डिप्रेस साउंड कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार उससे मिलने आ जाती हूँ। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, ये फ्लैट सील रहेगा और हमारी कस्टडी में रहेगा। सुसाइड हेल्पलाइन से ये ऑडियो सीडी है। लगाओ इसे। हेलो हेलो, प्लीज आप कुछ बोलिए। देखो बेटा, कुछ बोलो। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप बोलिए, हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। आप मेरी बात सुन रही है ना? मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं बचा। पूरे परिवार की बदनामी कर दी है मैंने। मैं जीना नहीं चाहती। गलतियां होती है जिंदगी में, और अगर आप उसे समझ गई है तो आप उसे सुधार भी लेगी। जिंदगी से निराश मत होइए। मैं मरने जा रही हूँ। सुनो, हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। इसे वापस प्ले करो। कोई फायदा नहीं है राउते। बार बार सुनने से कुछ और सुनाई देगा क्या? इस बार तुम भी ध्यान से सुनो राठौड़। इस बातचीत के बीच में कुछ गिरा था। हमसे कुछ बातें कीजिए। आप मेरी बात सुन रही है ना? श्री, इस गिरने की आवाज को और मैग्नीफाई करके सुना सकते हो? हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। आप मेरी बात सुन रही है ना? ठीक है श्री। कुछ गिरने की आवाज तो है।
और वो किस चीज के गिरने की आवाज है ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। श्री प्ले करो। देखो बेटा, कुछ बोलो, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। आप मेरी बात सुन रही है ना? मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं बचा। बहुत परिवार की बदनामी कर दी है मैंने। मैं जीना नहीं चाहती। स्टॉप करो श्री। ये डब्बा उस वक्त भी यहीं गिरा हुआ था जब हम पहली बार इस घर में आए थे। चलो, आवाज तो इस डब्बे के गिरने की, लेकिन इससे आत्महत्या कत्ल कैसे बन जाती है? कम से कम इससे इतना तो साबित हो जाता है कि जब वो गोली चली तो इस कमरे में यहीं कोई और भी था। आयशा, वहां बैठो जहां कंचन की लाश मिली थी। Okay. और ठीक उसी तरह फोन पे बात करने की कोशिश करो जैसे कंचन ने की होगी। फिर फोन पे बात करते करते इस दराज तक आओ जहां ये पिस्टल रखी है। ओके सर। और उस बातचीत के बीच एग्जैक्ट पॉइंट पे ये डब्बा भी गिरना चाहिए। राइट सर। प्ले करो श्री। हेलो हेलो, प्लीज आप कुछ बोलिए। देखो बेटा, कुछ बोलो, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप बोलिए, हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। आप मेरी बात सुन रही है ना? बस आयशा, मुझसे गलती हो गई, स्टॉप कर दो इसे। कुछ नहीं बचा। जब हम इस घर में पहली बार घुसे थे तो इस घर के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी। मतलब हवा तक आने का जरिया नहीं था। और कंचन फोन पे बात करते करते इस ड्रॉर तक पहुंच ही नहीं सकती थी क्योंकि टेलीफोन की तार इतनी लंबी है ही नहीं। यानी जब कंचन फोन पे बात कर रही थी तो उस वक्त उस कमरे में कोई और भी मौजूद था जो इस ड्रॉर के पास था। अब अगर ये मान लिया जाए कि शायद इसी ड्रॉर में पिस्टल थी, तो उस इंसान ने इस ड्रॉर में से पिस्टल निकाली, ये डब्बा गिरा। आयशा, एक बार फिर से मॉक ड्रिल करो। राइट सर। और इस बार तुम मेरी तरफ नहीं, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। ओके सर। हेलो, प्लीज आप कुछ बोलिए। देखो बेटा, कुछ बोलो, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप बोलिए, हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। आप मेरी बात सुन रही है ना? मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं बचा। बहुत परिवार की बदनामी कर दी है मैंने। मैं जीना नहीं चाहती। गलतियां होती है जिंदगी में, और अगर आप उसे समझ गई है तो आप उसे सुधार भी लेगी। जिंदगी से निराश मत होइए। आयशा, रिसीवर लेफ्ट में पकड़ो। आप मेरी बात सुन रही है ना? मैं मरने जा रही हूँ। सुनो, हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, सुनो, हेलो हेलो। इसका मतलब जब ये गोली चली तो उस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद था जिसने ये गोली चलाई। नया ने बताया था कि कंचन ने एक बार पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, नींद की गोलियां खाकर। तो फिर उसने दूसरा रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि ज्यादातर लोग आत्महत्या करने के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं, यूं तरीका बदलते नहीं रहते। दैट्स राइट सर। 90% केसेस में यही साबित हुआ है। जैसे कोई इंसान अगर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है तो दोबारा भी वो जहर खाकर ही कोशिश करेगा। आली सर। सर, कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एक मिनट, बोलो ली सर। सर, कंचन के सर पे जो गोली लगी वो उसके टेम्पल कनपट्टी के एक साइड से घुसी और ठीक सीधी लाइन में दूसरी साइड से बाहर निकली।
और थियरी के हिसाब से अगर इंसान खुद पिस्टल को कनपट्टी पे रख के चलाता है तो गोली एक सीधी लाइन में जा ही नहीं सकती, उसका टेढ़ा होना लाजमी है। राइट सर। एक और बात सर, टीवी के रिमोट पे किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले, जबकि घर की बाकी सारी चीजों पे लाइक उसकी गन, फोन का रिसीवर, मोबाइल, सब पे उंगलियों के निशान थे। और हम लोग जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे थे तो टीवी ऑन था। और अगर टीवी ऑन था तो रिमोट पे उंगलियों के निशान तो मिलने चाहिए थे। ठीक है लीजो। राउते, ये चाबी तुम्हारी थ्योरी को गलत साबित करती है राउते। ये चाबी हमें वहां मिली थी। इस चाबी के वहां होने की वजह से हम इस बात को साबित नहीं कर सकते कि कातिल इस कमरे के अंदर था, क्योंकि अगर कोई इस कमरे के अंदर था तो दरवाजा बाहर से लॉक करने के बाद ये चाबी अपने आप वहां पे कैसे आ गई। फिर भी हमारी तसल्ली के लिए मैं कोशिश करता हूं। इस तरीके से चाबी को वहां तक पहुंचाना नामुमकिन है राउते, इसलिए ये सिर्फ सुसाइड है। यह भी तो हो सकता है कि एक ही चाबी के एक से ज्यादा सेट हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।